इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान ने फिर सीज फायर तोड़ा है। एलओसी पर पाकिस्तान ने फायरिंग की है। भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान ने 48 घंटे में तीसरी बार फायरिंग की है। पाकिस्तानी नागरिकों ने भारत छोड़ने का, बता दें कि पाकिस्तानी नागरिकों के लिए आज भारत छोड़ने का अंतिम दिन है। पाकिस्तान ने एक बार फिर एलओसी पर सीज फायर तोड़ा है। पाकिस्तान की सेना ने रामपुर में एलओसी पर छोटे हथियारों से फायरिंग की है। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान की तरफ से 48 घंटे में यह तीसरी बार फायरिंग हुई है। अभी भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान और सीज फायर तोड़ा गया। पाकिस्तान ने फिर सीज फायर तोड़ा। एलओसी पर पाकिस्तान ने फायरिंग की है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रही है। 48 घंटों में तीसरी बार पाकिस्तान की यह नापाक हरकत, जहां तीसरी बार सीज फायर तोड़ा और 48 घंटे में तीसरी बार फायरिंग की। पाकिस्तानी नागरिकों के भारत छोड़ने का आज अंतिम दिन है। उससे पहले देखिए किस तरीके से जो पाकिस्तान है वो एक बार फिर एलओसी पर सीज फायर तोड़ा है। पाकिस्तान की सेना ने रामपुर में एलओसी पर छोटे हथियारों से फायरिंग की है। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही बॉर्डर पर युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। देश की सरकार के एक्शन से बौखलाए पाकिस्तान की ओर से भारी फायरिंग हो रही है, जिसका जवाब देश के जाबाज जो हैं वो दे रहे हैं। लेकिन इन हालातों के बीच एलओसी पर बसे गांव के लोगों ने भी अपनी सुरक्षा की तैयारी कर ली है। एलओसी पर बसे गांव के लोगों ने बंकरों में रहने की तैयारी की है। गांव के लोगों ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि अब चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या जंग हो, वो सभी सरकार के फैसले के साथ है। मरने की कोई परवाह नहीं है, हम भी दुश्मन को मार के मरेंगे। देखिए एलओसी के आखिरी गांव में ये जो लोग रह रहे हैं, कितना साहस है, कितना आत्मविश्वास है इनके अंदर कि अगर इस लड़ाई में हमें भी मरना पड़ेगा तो हम भी मर जाएंगे। आपको भी तो मुश्किल आती है, बंकर में रहना आसान तो नहीं है। आसान तो नहीं है, मुश्किल तो बहुत ज़्यादा आती है। क्या करें, इस वजह से हमें रहना पड़ता है इधर। बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है अपने बच्चों का भी, घर का भी, सभी का भी। बच्चे भी साथ बैठे, उनसे बात करेंगे। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12th में। तो अब ऐसी सिचुएशन जब बन जाती है, फायरिंग तो 2-3 दिन से आपके यहाँ हो रही है, तो ऐसे में पूरी तरह से तैयार है? जी हाँ, बिल्कुल तैयार है। गांव से, अपने घरों से कोसों दूर बंकर की सुविधा मिलती है। आप चूंकि इस घर के गांव के सरपंच भी हैं, कितना मुश्किल होता है, मतलब तैयार तो पूरे हैं लेकिन मुश्किल कितनी आती है जब कोसों दूर से आकर अपने बंकर पे आना? तो हमेशा ही हमारे इलाके को टारगेट किया गया और ये जिस एरिया में हम खड़े हैं ये पूरा का पूरा एरिया फायरिंग की जद में है। और काफ़ी सारे हमारे ऐसे घर हैं जहाँ पे कैजुअलिटीज़ भी हुई, हमारे कहीं अपने बिछड़े हमसे। तो ये चीज़ें जो हैं हम हमेशा देखते आ रहे हैं। ये सब सुनने के बाद आप ये सोच रहे होंगे कि सीमा पर माहौल कैसा है, तो अब आपको 3 तस्वीर दिखाते हैं जिसके जरिए आप भी देखिए